आपका स्वागत है अपना घर अपना गार्डन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक 10 ऐसे प्लांटों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इजी टू ग्रो और इजी टू सरवाइव, यानी कि आसानी से ही हम उन्हें ग्रो कर सकते हैं और आसानी से ही लगा सकते हैं, वो भी फ्री में, वो भी बिना किसी की मदद के। बस केवल आपको वीडियो देखनी है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। और दोस्त, जो नए नए मेरे चैनल पर है, प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा जब वीडियो अच्छी लगेगी देखने के बाद। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। कुछ ऐसे 10 प्लांट जो घर के साज यानी कि सजावट के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और जिससे कि घर पूरा एकदम इस तरीके से हरा भरा आपका हो सकता है। और चलिए, बहुत ही शुभ और लकी प्लांट भी माने जाते हैं वो। तो उनमें से सबसे पहले हम प्लांट ले लेते हैं दोस्तों एग्लोनिमा का। और आज का जो मौसम है, इस समय का जो मौसम चल रहा है, फरवरी खत्म होने वाला है और मार्च का महीना अब शुरू होने वाला है। तो इसी महीनों में इन पौधों को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इसका जो पूरा तरीका है, क्या क्या हम करना चाहिए, कैसे पौधे की देखभाल करनी चाहिए, किस तरीके से हम पौधा तैयार करेंगे, ये सारी जानकारी अब स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, कितना सुंदर सा ये प्लांट है जिसको एग्लोनिमा बोला जाता है। और एग्लोनिमा के आपको बहुत सारे डिफरेंट लिप्स वाले यानी कि डिफरेंट कलर की लिप्स वाले प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसका जो तरीका है दोस्तों, देखिए इस तरीके से आपको ये स्टेम दिख रही हैं, इसकी ब्रांचेस दिख रही हैं। तो इन्हीं में से एक का आपको कट कर लेना है और इसको अभी रिपोर्ट कर दें। केवल मिट्टी का मैं बता देता हूँ आपको, इसमें बस रिवर्स एंड में भी अगर आप इसको लगाते हैं तो ये आसानी से 20 से 25 दिन में आपका पौधा हो जाएगा। और ये पौधा एक ऐसा है दोस्तों, आप इस पौधे को शेड एरिया और इंडोर दोनों जगह यूज कर सकते हैं, घर के अंदर भी और घर के बाहर वहीं पर रखें जहाँ पे हल्की फुल्की छाया हो, यानी कि सूरज की डायरेक्ट सनलाइट ना हो। और विशेषकर ध्यान रहे दोस्तों, इन पौधों को ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है और ज़्यादा केयर करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये आसानी से चलने वाला पौधा है। चलिए दोस्तों, ये मेरा पहला प्लांट है। अब मैं नेक्स्ट प्लांट के बारे में बात करता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी होता है और बहुत सारा सुंदर भी दिखता है। तो देखिए, ये भी है एक करोटन। करोटन के आपने देखे होंगे बहुत सारे प्लांट हैं करोटन के, जैसे कि गोल्डन डस्टर करोटन है, बारबर करोटन है, सिप करोटन है और भी अलग अलग डिफरेंट के बहुत सारे करोटन आपको मिल जाएंगे। और ये पौधा भी आप इसी मौसम में अगर आपको कटिंग के द्वारा इसको तैयार कर सकते हैं, ये भी आसानी से ग्रो हो जाएगा। और मई और जून के महीने में इसको एयरलिंक के द्वारा 20 से 22 दिन में ये आसानी से ग्रो हो जाता है। तो कटिंग से जब भी पौधा लगाएं दोस्तों, आप फंगीसाइड पाउडर का जरूर यूज करें। उससे क्या होता है, जो पौधे की जो स्टेम होती है गलने और सड़ने से बच जाती है और रूटिंग का जो काम होता है वो अच्छे से हो जाता है। और दोस्तों, इस पौधे को भी क्या करना है, अगर आपके पास इस टाइप का करोटन का पौधा है, करोटन के वैसे मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं, इधर भी ये मैंने लगाया हुआ है करोटन का। देखिए, ये अपने ही हाथों की कटिंग के द्वारा मैं तैयार करता हूँ। और भूसी करने का, इनको एक अच्छा हरा भरा ज़्यादा घना करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि देखिए, स्टेम एक ही है और एक स्टेम में ही 1 2 3 4 शाखाएं इसमें निकल के आ गई हैं। बस आपको करना क्या है, जैसे ही हमारा पौधा तैयार हो जाता है, कटिंग से बन जाता है, और आप उसको पिंचिंग करते रहें। जो भी कली निकल के आती है उसको पिंचिंग करते रहें जब पौधा हमारा 1 2 से 2.5 महीने का हो जाए। फिर उससे क्या होगा, जो नई कली आएंगी धीरे धीरे भूसी हो जाएगा और जब पौधा आपका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें भी करना क्या है, इसमें भी ज़्यादा पानी देने की जरूरत है नहीं। आप इसकी मिट्टी 1 से 1.5 इंच जब सूख जाए तभी इस पौधे में करोटन में पानी डालें। करोटन कोई भी पौधा हो। और एक चीज़ का और ध्यान दें दोस्तों, इसको अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो अगर गमले में हो तो कभी ना रखें, गमले में हो तो कभी ना रखें। इसलिए दोस्तों, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं बहुत जल्दी धूप के कारण खराब हो जाती हैं और आपका पौधा जमीन में है तो उतना फर्क नहीं पड़ता है इस प्लांट पर। तो चलिए दोस्तों, इस पौधे को भी हम एक बार और बता देता हूँ कटिंग से कैसे लगेगा। आप इसकी भी एक स्टेम ले सकते हैं करीब में पेंसिल साइज की। जैसे कि देखिए, ये मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ और इसकी साइज देख लीजिए,
ये भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। तो एक पेंसिल साइज या उंगली साइज की कटिंग ले लें 5 से 6 इंची की, और इसको रिपोर्ट कर दें। बस आसानी है, आसानी से आपका पौधा तैयार हो जाएगा। चलिए और भी एक खूबसूरत से पौधे की बात कर लेते हैं हम, जिसको बोला जाता है सॉन्ग ऑफ इंडिया, जिसको सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा प्लांट मैं दिखा देता हूं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। देखिए दूसरा प्लांट भी ये है मेरे पास, इसको भी सॉन्ग ऑफ इंडिया ग्रीन बोलते हैं। तो ये भी ड्रैक्सिना की प्रजाति से बिलोंग करता है। इन पौधों को भी लगाने का बड़ा आसान तरीका है। ये ड्रैक्सिना की मैं और भी प्लांट दिखाऊंगा मैं आपको, वो भी काफी सुंदर से हैं, जिसमें कॉर्डिलाइन है। और दूसरा एक और है मेरे पास ड्रैक्सिना वेरीगेटेड, वो भी दिखा देता हूं मैं आपको, ये रखा हुआ है। तो ये भी मैंने देखिए ये भी कटिंग के द्वारा ही तैयार किया हुआ पौधा है, जिसकी ये लीव्स देख लीजिए कितनी सुंदर सी है। इसके जो कलर है अलग अलग निकल के आ रहे हैं। तो ये इतने सुंदर से प्लांट होते हैं। इस पौधे को भी ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, इसका ध्यान रखना, बस इसकी जो मिट्टी है वो 1 से 1.5 इंची सूख जाए तभी इसमें पानी डालें। ज्यादा पानी देने की जरूरत है नहीं। अगर ज्यादा पानी देंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, इनकी जो रूटिंग होती है, रूट होती है, वो गलनी और सड़नी शुरू हो जाती है। और एक चीज का हमेशा ध्यान रहे, किसी भी पौधे को हम जब गमले में रिपोर्ट करते हैं या कहीं भी लगाएं, थैली में या टूटे फूटे जो डब्बे होते हैं, उनमें वाटर का जो निकालने का पानी निकालने का जो होल होते हैं, उनको प्रॉपर जरूर बनाएं। क्योंकि उसमें अगर पानी निकलता रहेगा तो आपकी ओवर एक्स्ट्रा वाटरिंग बिल्कुल नहीं होगी। तो इस पौधे को भी आप आसानी से कटिंग के द्वारा आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और एयरलिंग द्वारा भी। एयरलिंग की भी मैंने वीडियो डाली हुई है, मैं बताता रहा हूँ, आप एयरलिंग वाली वीडियो देख लीजिएगा। और मेरा जैसी समय आएगा अब अप्रैल से के बाद मई और जून का, हम उसमें भी एयरलिंग करेंगे, तो वो वीडियो भी आप देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको भी आप सेम साइज का ले सकते हैं। देखिए यानी कि एक उंगली के साइज की मैंने ये भी कटिंग ली थी, और इससे भी ये पौधे तैयार हुए, जितने भी मेरे ये पौधे हैं। और ड्रैक्सिना का एक और पौधा मैं दिखा देता हूँ आपको, वो भी काफी खूबसूरत सा है, जिसको स्टारलाइट या मूनलाइट के नाम से जाना जाता है। ये भी मैंने ही अपने घर पे ही तैयार किए हुए पौधा है। तो इसकी भी मैं 2 कटिंग लेकर आया था, और दोनों कटिंग मेरी चली थी। एक पौधा मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया है, और एक पौधा मेरे पास बचा है। तो देखिए कितना सुंदर सा ये प्लांट चल रहा है। देखिए इस तरीके से आप अपने घर पर पौधे बना सकते हैं। और अगर नर्सरी पे अगर लाएंगे तो आपको ये पौधे थोड़ा सा महंगे जरूर मिलेंगे। और इन पौधों को अगर भूसी करना है, घना करना है, तो इनके जो ऊपर के टॉप है, यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं, और दूसरी जगह इसको रिपोर्ट करेंगे तो एक पौधे से दूसरा पौधा ही बन जाएगा, और आपका पौधा घना भी हो जाएगा। सेम कंडीशन रखनी है, सेम प्रोसीजर निभाना है इन पौधों की जो रख रखाव के लिए जो बता रहा हूं मैं। चलिए दूसरा एक और पौधा है हमारे पास, बहुत इजी तरीके से तैयार कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है डेफनबेकिया या लेपर्ड प्लांट। इसको कई जगहों पर लेपर्ड प्लांट के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो लीव्स होती है अपने आप में एक मायने रखती हैं, अपने आप में जो इसकी स्पोर्ट होते हैं वो दर्शाते हैं। तो इसके और भी मैंने काफी सारे प्लांट बनाए हुए हैं, वो दिखा देता हूं मैं आपको। तो देखिए दोस्तों, ये भी मैंने इसके डेफनबेकिया के ये प्लांट मैंने अपने ही घर पर तैयार किए हुए हैं, और इसका भी बड़ा इजी तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से इस पौधे को तैयार करना है। क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन देखिए हर कोई नहीं दे पाता है। वीडियो अगर एक प्लांट के ऊपर बनाएगा तो एक ही प्लांट की जानकारी मिलेगी, मगर आपको आज जो जानकारी मिल रही है वो 10 प्लांटों की मिल रही है। तो हमने करना क्या है दोस्तों, इसका हमें एक पुराना सा पेड़ देखना है, पुराना सा ये यानी कि इस टाइप से। अगर आपको पुराना सा इसका एक स्टेम मोटा वाला है तो इस टाइप का स्टेम ले लें, और उसको आप देखिए ये कट आपको नजर आ रहे होंगे, इसकी जो डिजाइन है 1 2 3 4 इस टाइप के जो डिजाइन होते हैं, यहाँ से आपको कट कर लेना है। केवल इसकी साइज का जो कटिंग रखना है, आपको 2 इंची का टुकड़ा रख सकते हैं, या फिर 1.5 इंची या 2 इंची का ही रखें, क्योंकि इसमें ज्यादा प्लांट हमने तैयार करने होते हैं। तो 2 इंची का अगर टुकड़ा काट के हम इसको रेगुलर मिट्टी में भी लगा देते हैं, जमीन में क्यारी में बना के लगा दीजिए या गमले में लगा दीजिए, तो ये 20 से 22 दिन में भी इसकी रूटिंग बन गए और ये नई कलियां देना शुरू कर देता है, आपका पौधा तैयार हो जाता है। देखिए कितना अच्छा तरीका है। और इस पौधे को हमेशा जो सूरज की डायरेक्ट सनलाइट होती है उससे ही बचाना है। और इस तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लांट रखे हुए हैं शेड एरिया पे, इस तरह पे आप इन प्लांटों को रख सकते हैं और इंडोर भी रख सकते हैं। यानी कि सूरज की थोड़ी बहुत धूप की जरूरत होती है, ज्यादा जरूरत होती नहीं है। तो इस तरीके से इन पौधों को बना सकते हैं।
चलिए एक और पौधा मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत सा प्लांट है और जो बहुत ही इजी तरीके से आप उसको ग्रो कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों फर्न की। और फर्न के प्लांट तो आपने देखे ही होंगे, काफी अलग अलग फर्न मिल जाते हैं, जिसमें कि फॉक्सटेल फर्न भी मिल जाता है जिसको एस्पराग्रास के नाम से जानते हैं। बट ये ऐसा फर्न है दोस्तों जो छाया में ही चलता है, यानी कि जहां मॉइस्चर वाली जगह होगी उस जगह में ये प्लांट चलता है। इसकी जो मिट्टी होती है दोस्तों उसमें हल्की नमी बनी रहनी चाहिए। अगर आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाना चाहते हैं तो हैंगिंग बास्केट में लगाइए, अगर इस टाइप से पॉट में लगाना चाहते हैं तो पॉट में भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने उधर हैंगिंग बास्केट में ये प्लांट लगाया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत से ये प्लांट लग रहा है। तो चलिए दोस्तों और दूसरे एक प्लांट की बात करते हैं अभी। दोस्तों देखिए एक और दूसरा प्लांट हमारे पास है जिसको कलांचू के नाम से जाना जाता है। कलांचू के अलग अलग डिफरेंट कलर के आपको फ्लावर वाले प्लांट मिल जाएंगे, जिसमें कि मेरे पास देखिए हल्का रेड और पिंक टाइप का फ्लावर ये दे रहा है। इस पौधे को भी बड़े आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैंने इसकी कलांचू की दूसरी प्रजाति जो बैरोगेनिया पत्थर चट्टा की प्रजाति है ये दोस्तों, तो इसको भी मैंने तैयार किया हुआ है और ये पौधे भी मैंने कटिंग से तैयार किए हूँ। और भी एक दूसरा जो प्लांट मेरा फ्लावरिंग कर रहा है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए ये भी काफी सुंदर सा यहाँ पे चल रहा है और ये काफी इजी तरीके से आप इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। इसका बड़ा आसान सा तरीका है। आप चाहें तो देखिए इस तरीके से दोस्तों इसकी एक कटिंग ले सकते हैं और कटिंग लेकर के आपको इसको रिवर्स एंड में लगाना है। इसको गलती से भी इंडोर ना रखें, क्योंकि इंडोर अगर इसको रखते हैं तो इसको छाया बिल्कुल ज्यादा पसंद है नहीं। आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रहे दोस्तों, इस पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये अपने आप में खुद पानी बनाता रहता है। और एक और तरीका बड़ा आसान बता रहा हूँ दोस्तों, इस पौधे को आपने अगर तैयार करना है तो इस तरीके से एक लीव्स भी लेकर के आप इसको रिवर्स एंड में लगा देंगे और पानी दे देंगे तो धीरे धीरे ही ये आपकी रूटिंग कर देगा और आपका पौधा तैयार हो जाएगा। यानी कि स्टेम से तो बनेगा ही बनेगा, पत्तों से भी ये पौधा तैयार हो जाएगा। और इसके अलग अलग कलर वाले आपको पौधे, जिसकी नर्सरी में कीमत दोस्तों करीब में 100 से 150 रुपए से कम का ये प्लांट मिलता नहीं है। तो इस तरीके से देखिए आपके पैसे बच जाएंगे और आप अपने घर पे ही एक छोटा से लेकर बड़ा गार्डन तक आप अपने घर पर बना सकते हैं। तो देखिए काफी अच्छे तरीके हैं पौधे बनाने के। और भी चलिए दिखाता हूँ मैं, बहुत खूबसूरत सा प्लांट और भी है यहाँ पे। प्लांट तो बहुत सारे खूबसूरत है मेरे पास, चलिए दिखाते हैं दोस्तों। देखिए एक हमारे पास बेबी डॉल के नाम से ड्रैक्सिना है और ये देखिए काफी सुंदर सा है और जो कि मैंने कटिंग के द्वारा ही यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इस पौधे को भी आप अपने घर पे आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लगा सकते हैं। स्टेम देख लीजिए इसकी, इस तरीके से देखिए एक एक स्टेम इसकी आपकी इस तरीके से होती है और आप इसकी कटिंग ले सकते हैं। 5 से 6 इंची की कटिंग सेम ले लीजिएगा पेंसिल साइज की और उसको आप लगा सकते हैं। इस पौधे को भी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, हल्की सी नमी बनी रहे बस, उसमें आपका पौधा 100% का रिजल्ट देगा और 100% चलेगा। और दोस्तों इस पौधे की एक और खासियत बता देता हूँ आपको, और भूसी करना घना करना है तो इस पौधे को ऊपर से पिंचिंग कर दीजिएगा और धीरे धीरे साइडों से दूसरी इसके जो बड्स हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे और काफी सुंदर सा आपका प्लांट चलना शुरू हो जाएगा। चलिए साथ में एक और प्लांट के बारे में जानकारी दे देते हैं आपको। तो देखिए ये भी ड्रैक्सिना है और ड्रैक्सिना के देखिए काफी सुंदर से यहाँ पे प्लांट, ये सब मेरे हाथ के ही कटिंग के द्वारा ग्रो किए हुए हैं, बनाए हुए हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको निकाल करके। देखिए ये 1 साल का प्लांट होने वाला है और हमने ये अभी हुआ नहीं है। और ये जो पौधा लगाया था हमने ये मई के महीने में कटिंग लगाई थी और देखिए आज इसका रिजल्ट देख लीजिए। और पौधा भी देखिए कितना भूसी है, कितना घना, 2 स्टेम इसमें से निकली है। और मिट्टी भी देखिए हल्की सी नमी हमने बस बनाए रखी है और रिवर्स एंड और रेगुलर ही मिट्टी में लगाया हुआ, ज्यादा इसमें कुछ हमने किया नहीं है। तो इस तरीके से इतने सारे आपके पौधे अपने घर पे भी इस तरीके से पौधे तैयार कर सकते हैं। और जैसे कि दोस्तों और भी मैं ऐसी क्रीपर के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत ही सुंदर होती है। दोस्तों देखिए एक इसको क्रीपर भी बोल सकते हैं हम, और वैसे ये टर्टल वाइन के नाम से तो जानी जाती है, कछुआ बेल के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों इस पौधे को भी लगाना बड़ा आसान है। आप इसको सैड एरिया पे रखेंगे तो बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट देता है और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसको ग्रो करने का तरीका आपको कुछ नहीं करना है, एक इस तरीके से एक स्टेम इसकी जो भी बेल जा रही है आपको यहाँ से तोड़ लेनी है और रिपोर्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए काफी सारे सुंदर से यहाँ पे सारे प्लांट लगाए हुए हैं।
इधर भी देखिए ये कितना सुंदर सा यहाँ पे एक इंची प्लांट है, इसको भी टर्टल वाइन के नाम से भी कह सकते हैं। रेंगने वाला जैसे प्लांट होता है वैसे ये भी चलता है, काफी सुंदर सा होता है। और इधर भी यह देखिए यहाँ पे मैंने एल्थ्रेना लगाया हुआ है, जिसको रोशन वैली के नाम से जाना जाता है। ये भी काफी सुंदर सा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, ये जानकारी जरूर आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए ना, जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। और मिलता हूँ ऐसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।